आज कुंदू कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर करी कि भारत के मुसलमानों की हालात सबसे ज्यादा बंगाल में बदतर है। मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बंगाल में कभी बनी नहीं, और फिर भी बंगाल में बेरोजगारी दर मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। अरे वाह। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 43% मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान जेल में भरे हुए, ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा है। ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का 23% से ज्यादा गिरा हुआ है। यहां तक कि उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तो इन्होंने छत्ती खराब करके रखी है। उर्दू स्कूलों में लगभग 59%, 59% पोस्ट खाली है। उर्दू को सरकारी लैंग्वेज बनाने का इन्होंने दावा किया था दूसरे नंबर पर, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मुसलमानों को आप रोजगार नहीं देंगे, नफीस जी, स्कूल नहीं लेकिन देंगे, आपकी अस्पताल नहीं शिकायत देंगे, बेमानी कुछ भी है, नहीं चूंकि करेंगे। उर्दू को और लेकर जब दो, अंदर तब उर्दू आएंगे, को लेकर तो मैडम इनके बड़े नेता नफीस मैडम नफीस जी मैडम क्या कहते हैं फिरहाद हाकिम जी, वो आपको पता है ना कि उर्दू बोलने मैडम वो लगेंगे कहने से कोलकाता में पेट नहीं लोग। भरता आप है। इतना सम्मान मैडम करते एक हैं, इससे बात, ज्यादा मैडम क्या सम्मान करें भाई। मैडम मैडम हमें ये सम्मान नहीं, धोखाधड़ी। बोलने से किसी का पेट नहीं भरता है, खाना मुंह करने वाले तक जाना चाहिए। ठीक। वो उर्दू उर्दू कर रहे हैं और सरकारी संस्था में उर्दू को लागू नहीं करते। हम उर्दू में फॉर्म नहीं भर सकते। उर्दू जितने लोग उर्दू लेकर पढ़ाई करते हैं वो उर्दू में एग्जाम नहीं दे सकते। प्लस वो उर्दू बोलने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। ठीक तो है। ये सब बेकार की बात है। हम ये कह रहे हैं अगर इन्होंने काम किया होता तो उनको इतना डरने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मानव जी बस छोटा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान को लेकर आ रही हूँ। ये आप लोगों का डर है, इसलिए ओवैसी को कभी बहरूपिया बताते हैं, कभी बीजेपी की बी टीम बताते हैं, कभी जिन्ना से तुलना करने लगते हैं। आपको पता है इस बार मुसलमान उनको चुनने जा रहा है, ये उनका कॉन्फिडेंस है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है भाई, भगवान करे उनकी पार्टी का परचम हर जगह लहराए, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाएगा, ये वो भी जानते हैं। पिछली बार भी 0.1% वोट उनको मिला, इस बार भी उन्होंने जिनके साथ गठबंधन किया, सुबह सुबह उन्हीं को भरोसा करके उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जितना उन्होंने बोला उतना भाजपा ने बोला। स्वागत करते हैं, भाजपा और इनका, करते हैं। अरे सर नहीं नहीं नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं, स्वागत करते हैं, बस इतना बताइए। नहीं नहीं, तो आपने गठबंधन जब किया था उसका कारण क्या है? आप अकेले क्यों नहीं लड़ने गए? उसके पीछे बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था, नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक बिक रहे और बीजेपी को फायदा हो। अकेले लड़ने अब में हमने अलायंस तोड़ दिया क्योंकि हमको पता चला वो बीजेपी से मिले हुए थे, और वैसे भी साफ को साफ ही पहचानेगा। अच्छा अच्छा, आपका वीडियो सामने नहीं आया हमने तो इसलिए नहीं मिले हुए थे। अरे सुनिए ना, अच्छा छोड़िए, आपका वीडियो सामने नहीं है इसलिए आप मिले हुए नहीं है, ये मान लेते हैं, लेकिन आप पहले अकेले क्यों नहीं लड़े? इतना डर क्या था? अकेले लड़ रहे थे। अगर आपकी बात मान लो तो जेबी का ममता बनर्जी को टिकट कैंसिल कर दिया। नहीं, अब आप उनको उकसा रहे हैं कि पूरे बंगाल में चुनाव उतार दे, ममता बनर्जी को टिकट नहीं लगेगा। हम अच्छा चले ठीक है, लेकिन इस एम फैक्टर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अनंत विजय जी रुक जाए, अच्छा दोनों रुक जाएं, आप दोनों के आरोप तो बड़े लंबे हैं, लेकिन अनंत विजय जी, इन तमाम नेताओं को सुनकर ऐसा तो लग रहा है कि इस बार एम फैक्टर ही डिसाइड करेगा पश्चिम बंगाल में कौन सत्ता के करीब पहुंच रहा है और कौन विपक्ष में बैठेगा। नहीं मैडम, वो हिंदू डिसाइड। प्राची जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने आपका ओपनिंग स्टेटमेंट भी सुना था, जितने एम फैक्टर आपने गिनाए हैं ना, और इस बार जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न देखे गए केरल में और असम में, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किए हैं, तो जो पोलस्टर है उनका एक आइडिया ये भी है कि महिलाएं बड़ी संख्या में घर से निकली हैं और उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी के पक्ष में वोट डाला है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि बंगाल में वो महिलाएं बड़ी संख्या में निकलती हैं नहीं निकलती हैं, और निकलती हैं तो किसके पक्ष में वोट डालती हैं, क्योंकि आज भी सिंहभूम और बीरभूम में 2 रैली ममता बनर्जी की और अमित शाह की दोनों एक ही जिले में रैली थी। ममता जी ने उठाया मुद्दा कि दिल्ली के लठैतों से को यहाँ हम नहीं चलने देंगे, या दिल्ली से सुरक्षा बल बुलाकर पंजाब में चुनाव नहीं कराने देंगे, लेकिन अमित शाह लगातार महिलाओं की सुरक्षा, गुंडागर्दी और विकास के मुद्दे उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आज टीएमसी के प्रवक्ता जो मानस भैया हैं, ये भी बहुत सारे आंकड़े लेके आए हैं कि पता नहीं 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया। वो सब ठीक है, चैट जीपीटी में ये सब दिख रहा है कि वो जो बंगाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था उसमें इतने इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन वो जमीन पर नहीं आया मानस भैया। तो इसको मानव भैया इसको देखिएगा जरा। तो मुझे लगता है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बात कह लूं फिर आप कह लीजिएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि रोजगार की समस्या बंगाल में है। आपने तो ऐसी पिक्चर बना दी, और आपकी नेत्री कहीं भी रोजगार का नाम क्यों नहीं लेती है? बार बार वो दिल्ली के दबाव को, दिल्ली के आक्रमण को, दिल्ली के इसको आप भी कह रहे हैं, बांग्लानी आपके नेता कहते हैं उर्दू पढ़ाई जाएगी। उसका खैर योगी जी ने कल बहुत अच्छा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जिसको उर्दू पढ़नी हो वहां चले जाए जहां उर्दू पढ़ाई जाती है।